ठीक है मैडम, इतना ठीक है ना? नहीं भैया, थोड़े और छोटे कर दो। अच्छा, और छोटे करने? ठीक है, अभी करते हैं। ये देखो, अभी फर्स्ट क्लास लग रहे छोटे। देखो आप आईने में। नहीं भैया, पूरे छोटे कर दो, और छोटे कर दो, ताकि बाल किसी के हाथ में ना आ सके। मैडम जी, आप रो रहे हो? क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? और इतने छोटे बाल करने क्यों बोले हो? बाल तो लड़की की जान होती है, तो फिर इतने कट करने क्यों बोल रहे हो आप? मैडम जी, कुछ हुआ है क्या? अरे आप मेरी छोटी बहन जैसी हो। भैया, जब छोटी थी तो माँ भगवान जी के पास चली गई। पापा गरीब थे, जिसके कारण मेरी शादी उन्होंने इधर करवा देने के कारण वो लोग मुझे बाल पकड़ के मारते हैं, इसलिए मुझे ये बाल से नफरत है। कर दो छोटे मेरे बाल। हटो जी। क्या पंडिताइन, और दिन ब दिन बड़ा निखर रही हो। अरे हम तो बहू बेटे जवान हो गए, तुम्हें क्या शर्म आती है कि नहीं? जाओ, जरा शर्म करो, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अरे अभी तो हम जवान हैं। अरे जाओ जाओ जाओ, बेटी आ रही है अभी। चलो आते हैं, जरा पान खा। हाँ जाओ, खा के आओ। ओ अंजलि बहू, ओ मेरी प्यारी बहू, कहाँ गई? जी आई। क्या माँ, वो दिन भर क्या करती रहती है? अरे अरे मेरी चाय भी लेके आना। माँ जी, अभी तो आपने चाय पी थी, मैं उनके लिए खीर बना रही हूँ। और भाभी, मेरे नूडल्स कहाँ हैं? बनाती हूँ। जवान लगाएगी करम जली, बाप के यहाँ से तो एक फूटी कौड़ी नहीं लेके आए, मार की। अरे भगवान, ये बहू के साथ क्या कर रहे हो यार? तुमको समझ में नहीं आता। अरे उठ जा बहू का, कहाँ चल रहा है? क्या बहू जी? अरे ऐसा करोगे मेरी बहू रानी के साथ? ये फूल जैसी नाजुक सी कली है। जाओ हमारा बिस्तरा लगाओ। है तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करती रहती हो हमेशा? है क्या करम, दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं मिली और बहू बहू करते रहते हो दिन भर, जब देखो तो। अरे बहू रानी, बना दिया बिस्तरा। माँ जी, अरे क्या हुआ? क्या हुआ जी? हुआ क्या? अरे मुझ पे लांछन लगा रही है। अरे करम जली, तुझे मेरा ही पति मिला क्या? दोरे डाल। अंजलि, ओ अंजलि, जी आई। पानी लाओ। आज बहुत थक गया हूँ। ये गुलिया क्या बना रखा है? नहीं, वो काम नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बाहर से खा के आया हूँ, जा रहा हूँ सोने, तुम खा के आ जाओ। अच्छा हाँ, कल पार्लर चली आना, ठीक है?
ठीक है, तुम शांत से बैठो, जो करना है मैं करता हूँ। अंजलि कहाँ गई पता नहीं, कल मुँह किसके साथ मुँह काला करके आएगी। अभी तक घर का सारा काम पड़ गया है, समय इतना सर पे आ गया, मैं क्या करूँ क्या नहीं सौरभ को समझ में नहीं आता। राम को बताती हूँ। अरे मोरी माँ, ये कहाँ गई थी महारानी? नट संवर के कौन से यार के साथ मुंह काला करके आ रही है? हाँ, राम ने इतना छूट दे दिया तेरे को मेरे सर पे बैठने के लिए। अब मैं लुट गई, मैं बर्बाद। अंजलि, ये कौन है? माँ को क्यों मार रहा है? साले माँ को क्या, तेरे को भी मारूंगा। तुझे पता तेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है? हाँ, पता है क्या उसका कैसा, तेरा ठरकी बाप उसके पे कैसा नजर रखता है? पता है क्या वो ठरकी किधर है? अरे ठरकी किधर है? अरे गुरु के पत्थर की, अरे पंडिताइन, अरे यहाँ काहे आराम कर रही हो? अरे बड़ा गर्मी है आज। अरे पांडे, अरे बिल्लू भाई, आप यहाँ कैसे? बेटी और बहू में फर्क रखता है साला? हाँ, नहीं रखता है। नहीं, हम तो बिटिया जैसे साला मानते हैं। ठरकी, सुधरेगा नहीं तू? ये जो तेरी बहू है ना, अपुन की बहन है, समझा? इस पे अगली बार गलत नजर रखी साले, इसको गंदी नजर से देखा ना तो काट के रख दूंगा। मम्मी, भाऊजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या किया आप लोग? अंजलि, चलो नहीं रहना मुझे, हम लोग। नहीं जा बेटा, हम लोग को छोड़ के तू हमारे बुढ़ापे का सहारा है। नहीं तू चला जाएगा तो हम किसके साथ सहारे रहेंगे? बेटा अंजलि हमें माफ़ कर दो। नहीं, आप लोग बड़े हैं, गलती सबसे होती है, माफ़ कर दीजिए। ठीक है, जैसा कहो। भाइयों, आप लोग ने इससे क्या सीखा? दहेज एक श्राप है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे भरोसे आती है सिर्फ, तो तुम उनका ख्याल रखो। बेटियां और बहू, कभी आप लोग फ़र्क मत समझना। बहू आती है साक्षात लक्ष्मी है, वो कोई सामान नहीं है जो हम दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करेंगे। सो आप भी ध्यान रखना इस चीज़ से कि बहू हमारे घर की लक्ष्मी होती है।